आज की कहानी है जादुई हंसनी। एक बार की बात है, एक पति पत्नी अपनी एक बेटी और एक छोटे बेटे के साथ रहते थे। एक दिन माँ अपनी बेटी से कही, बेटी देखो हम लोग काम करने जा रहे हैं, तुम यहाँ घर पर अपने भाई का ख्याल रखना और देखो घर की चार दीवारी से बाहर मत जाना, अच्छी बच्ची बनकर रहना, हम तुम्हारे लिए एक रुमाल लेकर आएंगे। यह कहकर वो तो अपने काम करने के लिए चले गए और वो बच्ची वह सब भूल गई जो उसकी माँ उससे कहकर गई थी। उसने तुरंत ही अपने छोटे भाई को एक खिड़की के नीचे घास पर बिठाया और घर के कंपाउंड में भाग गई। वहां वह खेलती रही और खेल में इतनी डूब गई कि उसको कुछ याद ही नहीं रहा। इतने में एक हंसनी आई और उसके छोटे भाई को उठाकर ले गई। जब लड़की अंदर आई तो उसने देखा कि उसका भाई तो वह नहीं है। वो चिल्ला पड़ी, वो नहीं, कहाँ है मेरा भाई? वो बेचारी इधर उधर दौड़ती फिरी पर वह तो उसको नहीं दिखाई दिया। उसने उसका नाम लेकर जोर जोर से पुकारा भी पर उसका तो कहीं भी पता नहीं था। वह रोक पड़ी और रो रो कर कहने लगी कि उसके माता पिता उसके कितने गुस्सा होंगे, पर उसके भाई ने तो कोई जवाब भी नहीं दिया। जवाब तो कोई तब देता जब वहाँ कोई होता, वह तो बेचारा वहाँ था ही नहीं, तो वह जवाब कहाँ से देता? उसको ढूंढने के लिए फिर वहाँ से वह खेतों के किनारे भागी भागी गई तो उसको वह हंसनी दिखाई दे गई जो उसके भाई को उठाकर लेकर गई थी। वह दूर दूर बहुत दूर जंगल की ओर उड़कर चली जा रही थी और उसकी आंखों से ओझल होती जा रही थी। उसको लगा कि वह हंसनिया उसके भाई को अपने साथ लिए जा रही थी। हंसनिया तो अपने शैतानी और छोटे बच्चों को उठाने के लिए पहले से बहुत ही ज्यादा बदनाम थी। लड़की उन हंसनियों के पीछे पीछे दौड़ पड़ी। दौड़ते दौड़ते वह एक 26 के पास गई। उसने ओवन को पूछा, वो छोटे ओवन, तुम्हें पता है हंसनी उड़कर कहाँ जा रही है? ओवन बोला, पहले तुम मेरे राय की कुछ बन जाओ, तब मुझे बताता हूँ कि वह कहाँ जा रही हैं। मैं तुम्हारी राय बन नहीं खा रही थी, मैं तो अपने घर के गेहूं बन रही थी। सोवन ने उसको नहीं बताया कि वह हंसनिया कहाँ जा रही थी और वह लड़की दौड़ती हुई और आगे चली गई। दौड़ते दौड़ते वह एक सेब के पास पहुंची। उसने सेब के पेड़ से पूछा, ओ सेब के पेड़, मुझे बता ये हंसनिया उड़कर कहाँ जा रही हैं? सेब का पेड़ बोला, तुम पहले मेरे जंगली सेब खाओ, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये हंसनिया उड़कर कहाँ गई हैं। मैं तुम्हारे जंगली सेब नहीं खाती, मैं तो अपने घर के बगीचे के सेब भी नहीं खाती। और सेब के पेड़े ने उनको ये नहीं बताया कि हंसनिया उड़कर कहाँ जा रही थी। फिर वह दौड़ती हुई आगे बढ़ी। दौड़ते दौड़ते वह एक दूध की नदी के पास आई जिसके किनारे पुंडिंग थे। उसने नदी से पूछा, ओ दूध की नदी, ओ पुंडिंग के किनारे वाली नदी, मुझे बता ये हंसनिया उड़कर कहाँ जा रही हैं? दूध की नदी बोली, पहले तुम दूध के साथ मेरी थोड़ी सी पुंडी खाओ, तब मैं तुम्हें बताती हूँ कि ये हंसनिया उड़कर कहाँ जा रही हैं। लड़की बोली, मैं नहीं खाती दूध के साथ तुम्हारी पुंडी, मैं तो अपने घर की बनी हुई पुंडी भी नहीं खाती हूँ। और दूध की नदी ने भी उसको नहीं बताया कि वो हंसनिया उड़कर कहाँ जा रही थी। इस तरह से वो काफी देर तक मैदान में और जंगल में भागती रही। इस तरह भागते भागते उसको शाम हो गई। वह यही नहीं जान पाई कि वह हंसनिया उड़कर कहाँ गई। इस तरह भागते भागते उसको शाम हो गई। अब वो कुछ नहीं कर सकती थी, सो शाम होने पर उसको घर लौटना था। जैसे ही वह घर वापस आने के लिए पलटी, उसने देखा कि उसके पीछे एक केबिन है जिसमें केवल एक छोटी सी खिड़की है। उस केबिन में तो एक जादूगरनी बैठी हुई थी। बाबा यागा वह वहां बैठी बैठी रुई काट कर रही थी। उसके पास ही चांदी की एक बेंच पर उसका अपना भाई भी बैठा था जो एक चांदी के सेब से खेल रहा था। सो वह लड़की उस केबिन में भागी गई और उस बुढ़िया से बोली, ओ छोटी बुढ़िया। इससे पहले कि वह लड़की उससे कुछ कहती या पूछती, वह बुढ़िया बोली, ओ लड़की, तुम ऐसे मेरे घर में भागती हुई क्यों आई हो? लड़की बोली, मैं जंगल और दलहन में से होकर भागती चली आई हूँ। मेरी पोशाक फटकर तार तार हो गई है। मैं यहाँ थोड़ी सी गर्मी लेने आई हूँ, तुम यहाँ बैठो और रुई कांतों में अभी आती हूँ। यह कहकर बाबा यागा ने उसको एक दलनी दी और उसको अकेले छोड़कर वहां कर चली गई। लड़की उसका
सूत काटने लगी। अचानक स्टोव के नीचे से एक चूहा निकला और उसकी तरफ आ गया और बोला, ओ लड़की, मुझे थोड़ा सा दलिया दे और मैं तुझको वह सब बताऊंगा जो तू जानना चाहती है। लड़की ने उसको थोड़ा सा दलिया दिया। वह चूहा बोला, बाबा यागा आग लाने के लिए अपने नहाने वाले कमरे में गई है। वह तुझे भाप में पकाने वाली है, फिर वह तुझे ओवन में रखकर भूनेगी और खा लेगी। इसके बाद वह तेरी 2 हड्डियों पर चढ़कर चली जाएगी। यह सुनकर वो लड़की तो सख्ते में आ गई और रो पड़ी। पर चूहा आगे बोला, बस अब तू किसी का इंतजार मत कर, यहाँ से अपने भाई को उठा और भाग जा। मैं तेरी जगह बैठकर रुई काटता हूँ। लड़की ने तुरंत ही अपने भाई को उठाया और वहां से भाग गई। जब वह वहां से चली गई तो वो बाबा यागा खिड़की के पास आई और लड़की से पूछा, ओ लड़की, क्या अभी भी सूत काट रही है? चूहा बोला, ओ बुढ़िया, हाँ मैं अभी भी सूत काट रही हूँ। वह बूढ़ी जादूगरनी यह सुनकर संतुष्ट हो गई, फिर अपने नहाने वाले कमरे में चली गई। जब उसकी आग काफी गर्म हो गई तो वह लड़की को लेने के लिए आई तो वहां से उसको कोई दिखाई नहीं दिया। वो चिल्लाई, ओ हंसनी, उनके पीछे भाग, बहन अपने भाई को चुराकर भाग गई है। उधर वह लड़की अपने भाई को अपनी बाहों में लिए हुए भागते भागते दूध की नदी तक आ गई। उसने देखा कि हंसनिया उसके पीछे उड़ती हुई चली आ रही है। माँ नदी, मुझे छुपा लो, तुम पहले मेरी थोड़ी सी पुडिंग खा लो। लड़की ने उसकी थोड़ी सी पुडिंग खाई और उसको धन्यवाद दिया। नदी ने उसको अपनी पुंडी के किनारे छिपा लिया। हंसनिया ने उसको वहां देखा ही नहीं और वे वहां से उड़ती हुई चली गई। लड़की अपने भाई को फिर से अपने बाहों में उठाई और फिर वहां से भागकर वे हंसनिया वापस आ गई और उसी दिशा में उड़ने लगी। देखो, वे रही हंसनिया, अब मैं यहाँ क्या करूँ? तभी उसको सेब का पेड़ दिखाई दिया तो उसको देखकर वो बोली, ओ माँ सेब, पेड़ के मुझे छिपा लो। पेड़ का बोला, पहले थोड़ी सी सेब खा लो। लड़की ने तुरंत ही उस पेड़ से सेब को तोड़कर खा लिया और उसे धन्यवाद दिया। पेड़ ने तुरंत ही उसको अपने शाखाओं में छुपा लिया। हंसनिया ने उसको वहां नहीं देखा, सो वहां से वो उड़कर चली गई। लड़की ने आगे अपने भाई को अपनी बाहों में उठाया और फिर भागना शुरू कर दिया। वह तब तक भागती रही जब तक वह बिल्कुल थक न गई। पर हंसनिया ने उसको फिर से देख लिया तो वो फिर से लौट आई। वे उसको ऊपर उड़ने लगी, इस ताक में लगी रही कि जब भी उसको मौका मिले तो वो उसके भाई को छीन ले। तभी उसको ओवन दिखाई दे गया। वह बोली, माँ ओवन, मुझे कहीं छिपा लो। ओवन बोला, पहले तुम मेरे राइकर बन जाओ। लड़की ने तुरंत ही उसमें से निकलकर एक बन खा गई और ओवन को धन्यवाद देकर अपने भाई को लेकर ओवन के अंदर बैठ गई। हंसनी वहां से उड़ती रही और उसको पुकारती रही, पर कोई जवाब न मिलने पर फिर उम्मीद हो गया और बाबा यागा के पास चली गई। उसके बाद लड़की ने ओवन को एक बार फिर धन्यवाद दिया और अपने भाई को लेकर अपने घर की तरफ भाग ली। जैसी वह घर पहुंची उसकी कुछ ही देर बाद उसके माता पिता काम से वापस आ गए और उसकी लापरवाही दोनों में से किसी को भी पता नहीं चल सका। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके बताइएगा।